अच्छा तो भाई क्लास हम लोगों ने आज यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन और लॉगिन वाला काम करना है, ठीक है, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, अथेंटिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अथेंटिकेशन करने के लिए भाई सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक ऐसा पेज होना चाहिए जहाँ से हम क्या करें, अपना जो भी यूजर है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले रजिस्टर करेंगे, ठीक है। तो पेज को हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आके क्या करेंगे, आप लोग क्लिक करें और इसका आप नाम क्या रख देंगे, REGISTER, ठीक है, register.html। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपका पेज का नाम आ जाएगा। अब पेज का नाम आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अगला काम सबसे पहले यहाँ पर आके आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है आप क्या कर लेंगे, उसको क्रिएट करवा लेंगे। स्ट्रक्चर आने के बाद अब यहाँ पर भी देखें, आप चाहो तो अपनी बूटस्ट्रैप यूज कर लो, आप चाहो तो अपनी यहाँ पर कस्टम CSS यूज कर लो। फिलहाल मैं क्या करूंगा, अपनी जो भी बूटस्ट्रैप होगी, ठीक है, हम क्या करेंगे उसी को यहाँ पर शुरू करवा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, यहाँ पर अगर अपना जो भी बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क होगा आप क्या करेंगे, उसको सर्च कर लेंगे और डायरेक्टली कहाँ पर जाएंगे, आप लोग अपने डाउनलोड के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद मेरे पास देखिए भाई दो CDN मेरे को मिल जाते हैं यहाँ पर। एक मेरे पास CSS का होता है और एक मेरे पास मेरी जावास्क्रिप्ट का होता है, ठीक है। मैंने करना क्या है, इन दोनों को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद मैं क्या कर दूंगा, अपने पेज में लाकर इस तरीके से उसको पेस्ट करवा लूंगा। और जो भी हमारा स्क्रिप्ट का काम होता है वो हमारे पास बॉडी खत्म होने से पहले पहले होता है, ठीक है। हम लोगों ने ये काम कर दिया। अब सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, अपना एक क्या कर लिएगा, कंटेनर को क्रिएट कर लिएगा, ठीक है। .CONTAIN, ठीक है, डॉट कंटेनर। कंटेनर हमारे पास बूटस्ट्रैप की एक क्लास है, उसी क्लास के अंदर हम क्या कर लेंगे, अपनी एक रो को ओपन कर लेंगे। और रो ओपन होने के बाद में क्या बोल दूंगा, हमारा एक H1। और H1 में आने के बाद हम क्या बोल देंगे, REGISTRATION, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और करना क्या है भाई, यहां पर आके आपके पास जो भी रो होगी आप क्या कर लेंगे, उसको क्लास दे दीजिएगा टेक्स्ट माइनस सेंटर नाम की, ठीक है, ताकि भाई हमारे पास हमारा जो भी टेक्स्ट आएगा वो हमारे पेज के बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। अब जब ये काम हो जाए, ये काम होने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना होगा, यहां पर आके सबसे पहले डॉट कॉल MD4, ठीक है। कॉल MD4 आपने क्या करा, ओपन करा, और कॉल MD4 आप क्या कर लेंगे, उसको 3 दफा ओपन कर लेंगे ताकि भाई हमारे पास पूरे क्या हो जाए, 12 कॉलम कंप्लीट हो जाए। और बाकी बाद जो बिटवीन वाला कॉल MD4 होगा आप क्या करोगे, इसके अंदर आ जाओगे और यहाँ पर आके आपने क्या बोल देना है, अपना इनपुट। और इनपुट में आने के बाद आपके पास क्या देगा, आपका जो भी प्लेस होल्डर को आप क्या कर लेंगे, उसको यहाँ पर लिख लीजिएगा और मैं क्या बोल दूंगा, इंटर योर नेम, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा प्लेस होल्डर आ जाएगा। और साथ साथ क्या कर दो, करता हूँ उसको। अच्छा भाई, यहाँ पर जो है ना गलती से मेरे साथ कॉम लिखा हुआ आ गया, ठीक है, इसको मैंने कॉल करना था, तो एक काम ये करो, इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है, काम हो गया हमारा। अब करना है कि भाई यहाँ पर आके हमारे पास जो क्लास का नाम होता है वो क्या था, हमारे पास फॉर्म माइनस CONTROL, फॉर्म माइनस कंट्रोल हमारे पास हमारी क्लास का नाम होता है, ठीक है। एक दफा एक काम ही करें, अपने पेज को जो आपने जो भी क्रिएट करा उसको गो लाइव करवाएं। और गो लाइव करने के बाद इसका जो भी आपके पास आउटपुट आएगा वो देखें, हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो हो जाता है, ठीक है। अब एक काम और ये भी करेंगे भाई, आपके पास आपका जो भी इस तरीके से आप लोगों ने कॉलम बनाया हुआ है ना भाई, उसका आप एक क्लास और भी पास कर दो। क्लास क्या हो जाएगी, हमारे पास MT4 हो जाएगी, ठीक है, ताकि भाई मेरे पास क्या आ जाए, मार्जिन टॉप से थोड़ा सा स्पेस आता है। अब इसी तरीके से भाई मेरे को यहाँ पर अपने टोटल कितने कॉलम चाहिए, कितने इनपुट चाहिए होंगे, 3 चाहिए होंगे मेरे को, ठीक है। तो एक काम ये करो कि इसी इनपुट को आपने क्या कर लेना, यहाँ से आके कंट्रोल C से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद एक ये आ गया हमारे पास और एक हमारे पास ये आ गया, ठीक है। और जितने भी भाई हमारे पास इनपुट है, एक में हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा होगा, इंटर मेल। और एक में क्या आएगा हमारे पास, हमारा इंटर पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ भाई यहाँ पर आके हमने क्या करना है, उसको क्लासों को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, मार्जिन टॉप 4, मार्जिन टॉप 4, ठीक है, काफी है इतना। इसको एक दफा चेक कर लेते हो, यहाँ पर देखिएगा एक इनपुट मेरे पास ये आ गया, एक इनपुट मेरे पास ये आ गया और एक इनपुट मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब करना क्या है भाई, मेरे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, किसी ना किसी बटन को मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो करना क्या है, आप लोगों ने यहाँ पर आके आपका क्या बन जाएगा, बटन बन जाएगा, ठीक है। और बटन के ऊपर हम क्या बोल देंगे, REGISTER, रजिस्टर। और आपके पास आपका जो भी बटन होगा आप क्या कर लेगा, उसको कोई ना कोई क्लास पास कर देंगे, ठीक है। क्लास मेरे पास क्या देगी, यहाँ पर अगर BTN माइनस इन्फो, ठीक है, बूटस्ट्रैप की हमारे पास ये क्लास होती है। तो यहाँ पर देखिएगा भाई हमारे पास क्या देगा, हमारा एक छोटा सा बटन बना हुआ आ जाएगा। बस आपने करना क्या है, इस बटन को MT5 कर देगा ताकि भाई हमारे पास क्या हो जाए, मार्जिन टॉप से थोड़ी सी उसके पास स्पेस मिल जाए। अब करना कुछ ये है कि भाई मैं क्या चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ लिखूं और लिखने के बाद जैसे ही मैंने क्या करा, इसके ऊपर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करा, तो मेरे पास क्या हो जाए, मेरा यूजर रजिस्टर हो जाए, ठीक है। तो पहले आपने क्या करना होगा, डेटा को गेट करना होगा अपने इनपुट के अंदर से, ठीक है। तो ये बात तो सबको मालूम है भाई, हमारे पास यहाँ पर क्या बनने वाली है, एक फाइल बनने वाली है, ठीक है। तो आप एक काम ही कर लो, आपने अपनी एक फाइल बनवा ली, किस नाम से, ऑथ नाम से। उसकी जो एक्सटेंशन होगी हमारे पास क्या आ जाएगी, .js आ जाएगी, ठीक है। अब दोनों की दोनों फाइल्स को आपने क्या करवाना पड़ेगा, आपस में कनेक्शन करवाना पड़ेगा। तो भाई कनेक्शन करवाने के लिए हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा स्क्रिप्ट का टैग आ जाता है। स्क्रिप्ट का टैग में आने के बाद आप क्या बोल दोगे, आपका SRC। और SRC पे हमारे पास कौन सी वाली फाइल कनेक्ट होगी, हमारी auth.js वाली, ठीक है। अब जब ये फाइल कनेक्ट हो जाए, फिर आपको ये बात मालूम है भाई, हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन बनने वाला है। क्या बनने वाला है,
एक फंक्शन बनने वाला है, ठीक है। तो आप क्या करें, अपने तरह यहां पर आ जाओ और रजिस्टर नाम से क्या कर लेना है, आप लोगों ने अपना फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, आपके फंक्शन का कीवर्ड आ जाएगा। फंक्शन का नाम क्या रखवा दिया, यहाँ पर आकर मैंने अपना रजिस्टर, ठीक है। और रजिस्टर के अंदर आप आ जाओ, यहाँ पर आके आपने क्या बोलना है, सिंपल से एक अलर्ट लगाओ और चेक करो कि अगर मैं क्या करूँ, अपना जो भी बटन है, ठीक है, अगर उस पर मैंने क्या कर दिया, अपना ऑन क्लिक का इवेंट लगा दिया, ठीक है। और ऑन क्लिक के ऊपर हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन कॉल होगा, किस नाम से, रजिस्टर नाम का। फंक्शन जैसे ही कॉल होगा भाई, हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारा अलर्ट आना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास आपका अलर्ट आ रहा है बटन के क्लिक के ऊपर, तो भाई मतलब क्या है कि आपका जो फंक्शन है वो बिल्कुल क्या है, हमारे पास सही तरीके से कॉल हो रहा है, ठीक है। अब जब हमारे पास हमारा अलर्ट आ ही रहा है, तो भाई मुझे बटन के क्लिक पे करना क्या है, इनपुट के अंदर से डेटा निकलवाना है, ठीक है। तो इनपुट से डेटा को गेट करने के लिए भाई आप क्या करो, पहले अपने इनपुट को क्या कर दोगे, कोई ना कोई आईडी को पास करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया, आईडी, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नेम, ठीक है। इसी तरीके से भाई मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरी एक और क्या आ जाएगी, यहाँ पर आईडी आ जाएगी, और इसको हमने नाम क्या रखवा देना है, मेल। और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक और आईडी आ जाएगी हमारी, और इसका हम नाम क्या रखवा लेंगे, PASSWID पासवर्ड, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गए, हमारे चारों को चारों तीनों को तीनों इनपुट आ गए। अब करना कुछ ये है कि भाई हमारे पास यहाँ पर जो ऑथ की क्लास है, उसके अंदर आप आ जाओ, और यहाँ पर आने के बाद अब की दफा भाई मेरे पास यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई भी अलर्ट नहीं आएगा, बल्कि इनपुट से मुझे क्या करना है, डेटा को रिसीव करना है, ठीक है। तो डेटा को रिसीव करने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले अपने कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर कर लो, ठीक है। मेरे पास क्या आएगा, लेट। लेट हमारे पास क्या देगा, हमारा यूजर नेम आ जाएगा, क्या देगा हमारे पास, हमारा यूजर का नाम आ जाएगा। अब जो यूजर का नाम है वो कहां से आ रहा है, हमारे इनपुट के अंदर से आ रहा है, तो भाई हम क्या बोल देंगे, बताइएगा जरा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सी वाली आईडी होगी हमारी, NAME नेम, ये वो आईडी है जो कि आपने क्या करा हुआ है, अपना इनपुट को दिया हुआ होगा। डॉट क्या कर लो उसमें से, VALUE, वैल्यू को निकलवा लो, ठीक है। इसी तरीके से भाई मेरे पास यहाँ पर टोटल कितने इनपुट वेरिएबल बनेंगे, 3 बनेंगे। एक में हमारे पास क्या आ जाएगा, यूजर मेल, ठीक है, और एक में मेरे पास क्या आ जाएगा, यूजर पासवर्ड, ठीक है। अब जो भी भाई हमारे पास मेल होगी वो कहां से आएगी, हमारे पास मेल नाम की आईडी के अंदर से आ जाएगी, ठीक है। अब जब आपके पास ये काम हो जाए, अच्छा VAL, अब ठीक है। इसी के साथ साथ भाई आप एक काम ही करें कि आपके पास आपका जो भी मेल है, ठीक है, आपने मेल लिखवा दिया, आपके पास क्या देगा, आपका PASSWORD पासवर्ड नाम का वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। चले अब यहाँ पे देखिएगा भाई, ये नेम, ये मेल और ये जो पासवर्ड है, ये हमारे पास कहाँ है, हमारे जो इनपुट के अंदर आईडी पास करी है आप लोगों ने, इसकी बात हो रही है, ठीक है, ये इसकी बात हो रही है। इसमें देखो क्या करेगा, आपके डेटा को गेट करेगा, और गेट करने के बाद जो आपने 3 वेरिएबल को डिक्लेयर करा हुआ है, आपके पास क्या आ जाएंगे, डेटा यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। जब ये काम हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, एक दफा चेक करवा लो कंसोल करके, ठीक है, कंसोल.log। कंसोल.log में आपने क्या करना है, आपके पास आपका जो भी यूजर नेम है, ठीक है, आप क्या कर लो, उसको कॉल करवा लो। इसी तरीके से भाई आपके पास आपका जो भी यूजर की मेल है, आपने क्या करना है, उसको भी कंसोल करवाना है। और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा जो भी यूजर का पासवर्ड है, ठीक है, वो भी क्या होता है हमारे पास, हमारे कंसोल में शो हो जाए। अब आपने क्या करना है, जरा अपने ब्राउजर के ऊपर आ जाए, ठीक है। और ब्राउजर पे आने के बाद हमने क्या करना है, जरा अपना इंस्पेक्ट का ओपन करें। इंस्पेक्ट ओपन होने के बाद आपने क्या करना है, जरा अपने कंसोल के अंदर जाए। अब यहाँ पर आया मैं, और यहाँ पर आके मैंने अपना नाम डाला, मैंने यहाँ पर आके अपनी मेल डाल दी, और अपना जो भी पासवर्ड था यहाँ पर आके मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करा, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारा जो भी इनपुट का डेटा था वो कहाँ पर जाके शो हो जाता है, हमारे कंसोल में शो हो जाता है। लेकिन इसमें एक मसला भी है। मसला क्या है कि आप जरा यहाँ पर आए, और यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्टली जरा बटन के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास डेटा तब भी आ गया। अगर हमारे पास हमारा इनपुट क्या हो, खाली हो, तो फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास क्या हो, हमारा इनपुट खाली हो, तो भाई हमारे पास क्या चाहिए, कोई ना कोई अलर्ट आना चाहिए। तो एक काम ये करो कि अगर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आके अपना नाम दे दिया, और आपने मेल डाली नहीं, आपने क्या करा, डायरेक्ट अपना पासवर्ड लिखा, और जब आप उसको रजिस्टर कर रहे हो, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारा डेटा क्या हो रहा है, आ रहा है, लेकिन पासवर्ड क्या है हमारा, खाली है। इन तीनों में से कोई भी चीज अगर खाली हो ना भाई, क्या कर दो, डायरेक्टली हमारे को अलर्ट शो करवा दो कि भाई आप क्या करो, पहले अपना इनपुट फील्ड सबमिट करो, ठीक है। तो उस काम को करने के लिए भाई आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आप क्या करो, अपने अगेन रजिस्टर वाले फंक्शन के अंदर ही आप आ जाओ, और यहां पर आने के बाद हमारे पास जो काम होने वाला है वो क्या होने वाला है, हमारी कंडीशन लगी। तो कंडीशन लगाने के लिए हम लोगों ने इफ और एल्स को पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, इफ चेक कर, ठीक है। चेक क्या करना है बताता हूँ फिलहाल। और अगर हमारे पास हमारा इफ नहीं चलता, तो भाई हमारे पास क्या चलता है, हमारा एल्स, ठीक है। अगर हमारे पास हमारा, क्या करो, इसको कॉपी करो, और क्या कर लोगे, अपने एल्स वाले ब्लॉक के अंदर रखवा दोगे, ठीक है। ये कब होगा, अगर हमारे पास हमारा इफ नहीं चलता किसी वजह से, ठीक है। तो भाई आपने इफ को चलाना क्या है,
आप क्या बोलो, इफ चेक करो। क्या चेक करना है भाई? हमारे पास हमारा जो भी यूजर नेम है, क्या है हमारे पास हमारा जो भी यूजर नेम है, अगर वो क्या हो जाए, इक्वल इक्वल हो जाए किसके, ब्लैंक, यानी कि अगर वो क्या आ जाए, खाली हो जाता है, तो भाई उस सूरत में आपने करना क्या है, यहाँ पर अगर अपना एक अलर्ट शो करवा दो। और अलर्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मैसेज आ जाएगा, प्लीज फिल आउट द इनपुट फील्ड्स। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, हमारा इस तरीके से अलर्ट एक मैसेज आ जाएगा। ठीक है, अब आप जरा यहाँ पर आ जाएं, अपने पेज को आपने क्या करा, रिफ्रेश करा। रिफ्रेश करते के साथ ही यहाँ पर देखें, जैसे ही मैंने क्या करा, इसके ऊपर बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ गया, हमारा डायरेक्टली एक अलर्ट आ गया। क्यों अलर्ट आ गया? क्योंकि हमारे इनपुट के अंदर किसी भी किस्म का कोई डेटा नहीं था। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आ जाओ, मैंने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा नाम आ जाएगा। नाम आने के बाद मैंने क्या करा, उसको रजिस्टर कर दिया। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास जो भी डेटा था वो क्या हो जाता है, रजिस्टर हो जाता है। लेकिन ये जो इनपुट खाली है भाई, इसके ऊपर भी क्या आना चाहिए था, अलर्ट आना चाहिए था। या ये खाली हो, या ये खाली हो, या फिर ये खाली हो, तीनों में से कोई भी खाली हो तब भी अलर्ट आएगा। अगर तीनों खाली होंगे हमारे पास क्या आएगा, तब भी अलर्ट आएगा। ठीक है, कैसे आएगा? उसके लिए आप क्या करो, जरा यहां पर आ जाओ। आपके पास आपकी जो भी इफ की कंडीशन है ना भाई, इसके अंदर अगर आपने मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ यूज करना है, तो भाई उसके लिए हम लोगों ने कौन से वाले ऑपरेटर को पढ़ा हुआ है? मल्टीपल कंडीशन को अगर हम लोगों ने चेक करना, तो भाई उसके लिए हम लोगों ने कौन से वाले ऑपरेटर को पढ़ा था? मैंने लास्ट क्लास के अंदर ही पढ़ाया था, मुझे याद है। एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो मुझे बताएं, इसमें हमारे पास एंड लगेगा या फिर और लगेगा? क्या लगेगा? मतलब तीन चेक करनी है ना मेरे को, यूजर नेम भी चेक करना है, एंड लगेगा। चलें, अगर आप क्या बोले सर, यहाँ पर आके आप क्या लगा दें, एंड लगा दें। ठीक है, एंड साथ साथ क्या करो, ये भी चेक करो, हमारे पास हमारा जो भी यूजर मेल है, अगर वो भी क्या हो जाए हमारे पास, इक्वल इक्वल हो जाए किसके, ब्लैंक के, तब भी क्या करना, हमारे पास अलर्ट शो करना। और क्या करो, साथ साथ ये भी चेक करो, क्या है भाई हमारे पास हमारा एंड, क्या चेक करना है हमारे को, हमारा जो भी यूजर पासवर्ड है, अगर वो क्या हो जाए हमारे पास, खाली हो जाए, ठीक है, तब भी क्या कर देना आप, हमारा अलर्ट शो करवा देना। ठीक है, अब क्या करते हैं, चेक करते हैं भाई हमारे पास हमारा अलर्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। चले, मैंने क्या करा, इसके ऊपर क्लिक करा, अभी हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा अलर्ट आ रहा है। चले, मैं यहां पर आया, मैंने क्या करा, अपना नाम लिखा, मैंने क्लिक करा, ये क्या हुआ, डेटा तो हमारे पास सबमिट हो गया, अलर्ट तो नहीं आया हमारे पास। क्यों? वो तो मेरा सवाल है, क्यों नहीं आया? आपने बोला क्या था भाई, हमारे पास क्या होगा, ये भी खाली होना चाहिए, ये भी खाली होना चाहिए, और ये भी खाली होना चाहिए। एंड का मतलब क्या होता है, सब चीजें। तो भाई आपके पास यहाँ पर देखें, इसमें से कोई एक चीज अगर भरी हुई है, तो भाई आपके पास क्या हो जाता है, आपका डेटा सबमिट हो जाता है। वो बोल क्या रहा है, अगर तीनों खाली होंगे तब मैं शो करवाऊंगा, अगर एक फिल है और आप डेटा सबमिट कर दो, भाई आपके पास डेटा क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एंड नहीं लगाना, यहाँ पे क्या लगा देना, और लगाना। ठीक है, यहाँ पर भी आज आप क्या लगा दोगे, और लगा दो। या तो ये खाली हो तब भी शो करूंगा मैं, ये खाली होगा तब भी शो करूंगा, ये खाली होगा तब भी शो करूंगा, और अगर तीनों खाली होंगे तब भी क्या आएगा हमारे पास, हमारा अलर्ट आएगा। देखिएगा जरा, पेज को मैंने क्या करा, रिफ्रेश करा, अभी तीनों में से किसी में भी डेटा नहीं लिखा हुआ, मैंने क्या कर दिया, डायरेक्टली सबमिट कर दिया, क्या आ जाता है हमारे पास, हमारा अलर्ट आ जाता है। चलें, अगर मैं यहां पर आऊं, मैंने अपना नाम लिखा, सबमिट कर दिया, अब भी क्या आ रहा है हमारे पास, हमारा अलर्ट आ रहा है। वजह क्या है, आपने नेम तो लिखवा दिया, लेकिन दो चीजें हैं वो भी तो अभी आपने फिल करनी है। चलें, मैंने क्या करा, पासवर्ड लिखवा दिया, रजिस्टर करा, अब भी क्या आ रहा है हमारे पास, अलर्ट आ रहा है। क्यों? अभी भी आपके पास जो आपकी एक इनपुट फील्ड है वो क्या है, खाली है। ठीक है, तो आप एक काम ही करो, यहां पर आके आपकी जो भी मेल है, जब आपने तीनों के तीनों इनपुट फील्ड फिल आउट कर दी, अब आपने क्या करना है, क्लिक करना है, और जो भी आपके पास आपका डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर शो हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा हमारे को, हमारा जो डेटा होगा वो खाली नहीं आएगा। अगर कोई इनपुट फील्ड खाली हो जाता है, जैसे कि भाई मैंने क्या कर दिया, अपना नाम लिखा नहीं, डायरेक्टली रजिस्टर करा, वो आपको रजिस्टर करने से ही मना कर दे। ठीक है, चलें, अब मसला क्या है, एक दफा अपने जरा पेज को आप रिफ्रेश करें, ये क्या हुआ, जो भी डेटा मेरे पास यहाँ पर शो हुआ था वो तो खत्म हो गया। जो भी मेरे पास डेटा यहाँ पर शो हुआ था वो कहाँ पर शो हो रहा था, हमारे पास हमारे वेरिएबल में। एक दफा याद रखिएगा, हमारे पास जो भी वेरिएबल का डेटा आता है, पेज रिफ्रेश होने के बाद खत्म हो जाता है। आप खुद देखें, मैंने क्या करा, अपना नाम लिखा, मैंने अपनी ईमेल डाल दी, मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया, मैंने क्या करा, रजिस्टर करा। अभी हमारे पास जो यहाँ पर डेटा शो हुआ है, ये किसकी वजह से हो रहा है, हमारे वो जो तीन वेरिएबल बने हुए ना, एक ये वाला वेरिएबल है, एक ये वाला वेरिएबल है, और एक मेरे पास ये वाला वेरिएबल है। अगर मैं अपने पेज को रिफ्रेश कर दूं ना भाई, ये तीनों के तीनों वेरिएबल क्या हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। ठीक है, आप खुद देखें, मैंने क्या करा, बस अपने पेज को रिफ्रेश करा,
तो भाई जब हमारे पास हमारा डेटा ही गायब हो गया, तो आप उसको आगे लॉगिन कैसे करवाओ? जब यूजर लॉगिन होता है तो भाई वो किस बिहाफ पे लॉगिन होता है, बताएं जरा। जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करते हो तो भाई आप किस चीज को देखते हो? आपकी जो पुरानी ईमेल और आपका जो पुराना पासवर्ड होता है वो मौजूद होता है कहीं ना कहीं। वही चेक होता है ना भाई आपके पास वो पहले है या नहीं है। ठीक है। तो भाई मसला ये क्या है भाई, हमारे पास यहाँ पर जो है ना कंसोल के अंदर हम अपना डेटा को सेव नहीं करवाएंगे, बल्कि हमारे पास यहाँ पर हमारी लोकल स्टोरेज होती है। क्या होती है हमारे पास? हमारी लोकल स्टोरेज होती है। अब लोकल स्टोरेज आपको कहाँ से मिलेगी? आपने करना क्या है, डायरेक्टली अपने जरा ब्राउजर के ऊपर आ जाओ, और क्या करेंगे आप लोग अपना राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर देखिए भाई मेरे को क्या मिल जाता है, मेरा इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट को ओपन करने के बाद अब आप लोगों ने कंसोल वंसोल में मत जाना है, बस आप क्या करेंगे डायरेक्टली अपने एरे के ऊपर जरा क्लिक कर देगा। जैसे आप एरो पे क्लिक करेंगे तो भाई क्या पता आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाए। ठीक है। क्या पता आपके पास यहीं पर ऑप्शन आ रहे हो। ठीक है। लेकिन मेरे पास यहाँ पर देखें ऑप्शन क्या आ रहा है, एप्लीकेशन। अगर किसी के पास यहाँ पर डायरेक्टली आपका एप्लीकेशन लिखा हुआ नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, अपने एरो के ऊपर लाजमी क्लिक करना है। तो वो आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, इस जगह पर मिल जाएगा। ठीक है। आपने क्या करना है, जरा अपनी एप्लीकेशन को ओपन करवाएं। एप्लीकेशन को ओपन करवाने के साथ ही यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास यहाँ पर क्या मिल जाती है, हमारी लोकल स्टोरेज मिल जाती है। आपने क्या करना है, अगर अपने लोकल स्टोरेज को ओपन करें और आपके पास आपका जो भी पोर्ट नंबर चल रहा है वो देखिए मेरे पास यहाँ पर है। मैं ये करूंगा कि जैसे ही मेरे पास मेरा डेटा क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, सबमिट होने के बाद वो क्या होगा हमारे पास यहाँ पर शो होगा। अब यहाँ पर जब डेटा हम सेव करेंगे तो भाई उसके लिए हमारे पास दो चीजें होंगी, एक क्या होगी हमारी की, और एक क्या होगी हमारी वैल्यू। की और वैल्यू हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी? की और वैल्यू इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ी हुई है, कहां पर देखी थी हम लोगों ने? बताएं। ऑब्जेक्ट के अंदर देखा था हम लोगों ने। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जो डेटा आया था वो किस फॉर्म में आ रहा था, की और वैल्यू फॉर्म में आ रहा था। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो लोकल स्टोरेज है वो भी हमारे पास दो चीजों पे चलती है, वो क्या क्या चीज है, हमारी की और हमारी वैल्यू। अब यहां पर डेटा आप लोगों ने लेकर कैसे आया, तो भाई उसके लिए आप क्या करें, अगर अपने VS कोड में आ जाए। अगर हमारे पास हमारा इनपुट फील्ड क्या होती है, खाली नहीं होती है, तो आपने क्या करना है, आपका एल्स का ब्लॉक चला देना है। ठीक है। एल्स के ब्लॉक के अंदर आपकी तरफ भाई मेरे पास जो डेटा आएगा वो कंसोल में लिखा हुआ नहीं आएगा, बल्कि कहां पर आएगा, हमारी लोकल स्टोरेज वाले सेक्शन में आएगा। ठीक है। अब लोकल स्टोरेज में आप लोगों ने काम करना किस तरीके से रहा ये देखिएगा, मैं क्या बोल दूंगा, लोकल स्टोरेज। ठीक है। लोकल स्टोरेज क्या कर दो, डॉट। डॉट करने के बाद क्या कर देगा, हम वहां पर आकर सेट आइटम करेंगे। क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। और आपके पास यहाँ पर देखें वो दो चीजें मांगता है, एक क्या मांगता है आपकी की, और एक क्या मांगता है आपसे आपकी वैल्यू। तो भाई जो की होगी ना, मैं की किस नाम से बना दूंगा, यूजर नेम। ये क्या चीज है हमारी, की है। ठीक है। इसकी जो वैल्यू होगी, कोमा, कोमा लगाने के बाद इसकी जो भी वैल्यू है वो कहां से आ रही है, हमारे यूजर नेम नाम के वेरिएबल से आ रही है। ऐसा है या नहीं है? आप यहां पर देखिए ये जो वेरिएबल है कहां से आ रहा है, हमारे पास हमारे इनपुट में से आ रहा है। और हमारे पास जो की है, की मैंने क्या करवाई है, यहाँ पर आके खुद से लिखवाई है। ठीक है। अब आप जरा यहाँ पर आ जाए अपने ब्राउजर के ऊपर, पेज को एक दफा रिफ्रेश कर ले। यहाँ पर देखिए मेरे पास किसी भी किस्म की कोई भी चीज नहीं है। आपने क्या करा, यहाँ पर आकर अपना नेम डाला, अपनी ईमेल डाल दी, अपना पासवर्ड डाला। आपने जब उसको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारी जो भी लोकल स्टोरेज है वहां पर देखिए हमारे पास हमारी की यूजर नेम से आ गई। और हमारी जो वैल्यू थी वो कौन सी वैल्यू आई है, ये वही वैल्यू है जो कि मैंने अपने इनपुट के अंदर रखवाई भी है। अब इसका फायदा क्या है, आप अपने पेज को 10 दफा रिफ्रेश करो, कहीं नहीं जाता आपका डेटा। लोकल स्टोरेज ऐसी वाहिद जगह है, अगर आपने वहां पर एक दफा अपनी चीज को सेव कर दिया ना, वो डेटा आपके पास एज इट इज स्टोर ही रहेगा, जब तक इसको मैं खुद से खाली ना करूं। खुद से खाली कैसे होगा, आप क्या करो, यहाँ पर राइट क्लिक करो और क्या कर दोगे, क्लियर कर दो। जब क्लियर हो जाएगा ना भाई, फिर क्या होगा, आपके पास यहाँ पर डेटा रिमूव हो जाएगा। अब मुझे करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर आके अपना यूजर नेम सेव करवाया ना भाई, इसी तरीके से मैंने क्या करना है, अपनी बाकी की चीजों को भी वहां पर सेव करवा देना है। मैं क्या बोल दूंगा, लोकल स्टोरेज के अंदर जाओ। डॉट का मतलब क्या होता है, उसके अंदर क्या कर दो, सेट आइटम कर दो। अब वो जो आइटम सेट करना है भाई, वो हमारे से क्या मांगता है, हमारी दो चीजें मांगता है, क्या है हमारा स्ट्रिंग यानी कि भाई हमारी की, और सेकंड चीज क्या है हमारी वैल्यू। तो भाई हमारे पास जो की बनेगी ना, वो आप यहाँ पर किसी भी नाम से बना लो, उसका कोई मसले की बात नहीं है। मैंने की किस नाम से बना दी है, यूजर मेल नाम। ये क्या है हमारे पास, हमारी की है। कोमा, कोमा लगाने के बाद वो आपसे क्या मांगता है, आपकी वैल्यू मांगता है। वैल्यू कहां पर आ रही है, मेरे यूजर मेल नाम के वेरिएबल में आ रही है। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। इसी तरीके से भाई मेरे पास क्या आएगा, एक और की बनेगी किस नाम से, यूजर पासवर्ड नाम की की बनेगी। उसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू आएगी, वैल्यू कहां से आएगी, हमारे यूजर पासवर्ड नाम के वेरिएबल से आएगी। ठीक है।
अब आप एक काम ही करें, अगर अपने ब्राउजर के ऊपर अगेन आ जाए, पेज को एक दफा रिफ्रेश कर लें, यहाँ पर देखें मेरे पास किसी भी किस्म का कोई भी डेटा मौजूद नहीं है। अब मुझे करना क्या है, मोहम्मद इब्राहिम मैंने लिखा, अपनी आपने ईमेल डाल दी और आपका पासवर्ड आ जाएगा। हेलो। हम्म। भाई यहाँ पे देखिए हम लोगों ने करा क्या है, अपने बटन के क्लिक के ऊपर हमारे पास हमारा जो भी इनपुट के अंदर का डेटा था वो हमने कहाँ पर सेव करवा लिया, अपने लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करवा लिया। ठीक है, यही डेटा पहले हम कहाँ सेव करवा रहे थे, हमारे कंसोल के अंदर सेव करवा रहे थे। लेकिन कंसोल का मसला क्या था, जैसे ही मैं अपने पेज को रिफ्रेश करा करता था हमारे पास जो भी डेटा था वो खत्म हो जाया करता था। अब ये डेटा मेरे पास क्या हो चुका है, सेव हो चुका है। अब याद देखिएगा, जिसके कंप्यूटर के अंदर आपकी वेबसाइट ओपन होगी ना, ये उसी के कंप्यूटर में ही सेव होगा। ये मत समझिएगा मैं यहाँ पर सेव करूंगा और डेटा मेरे पास आएगा, वो हमारे सर्वर का काम होता है। सर्वर अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, ठीक है। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपना जो भी डेटा है वो अपनी लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करवा रहे हैं। अब डेटा हमारे पास रजिस्टर हो गया, तो जैसे ही आपके पास आपका डेटा रजिस्टर हो जाता है, फिर आप कहाँ पर जाते हो, डायरेक्टली लॉगिन फॉर्म में जाते हो नहीं जाते हो। तो भाई मेरे पास क्या होना चाहिए, जैसे ही मेरे पास यहाँ पर डेटा रजिस्टर हो जाए, मैं कहाँ पर चले जाऊँ, हमारे रजिस्टर फॉर्म के अंदर चले जाऊँ। ठीक है, तो पहली बात तो भाई आपके पास आपका रजिस्टर फॉर्म बना हुआ होना बहुत जरूरी है। तो एक काम ये करो, अपने VS कोड में आ जाओ और यहाँ पर आने के बाद आपने करना क्या है, अपना एक फॉर्म बना लिया। ठीक है, किस नाम से, LOGIN login.html नाम का। ठीक है, अच्छा स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है मेरे से, LOGIN, ठीक है, login.html। यहाँ पर आने के बाद आपने क्या कर दिया, अपना HTML5 का स्ट्रक्चर। और फिलहाल के लिए आप एक काम ये करो कि अपनी एक H1 की हेडिंग पास कर लो, किस नाम से, लॉगिन पेज नाम। ठीक है, ताकि भाई मेरे पास कम से कम ये पता लग जाए भाई हमारे पास हमारा डेटा क्या हो चुका है, सेव हो चुका है। अब आप जरा अपने पास आ जाएं, आपने क्या करा, अपने जरा लोकल स्टोरेज को क्लियर करो। ठीक है, चलें, मैंने क्या करा, यहाँ पर अगर अपना मोहम्मद इब्राहिम लिखा, अपनी ईमेल डाल दी, अपना पासवर्ड डाल दिया, रजिस्टर के ऊपर मैंने क्या करा, क्लिक करा, डेटा सेव हुआ हमारा, बिल्कुल हुआ। लेकिन पेज हमारा चेंज नहीं हुआ। होना क्या चाहिए था, जैसे हमारे पास फॉर्म सबमिट हो जाए, पेज क्या हो जाए हमारा, चेंज हो जाए। ठीक है, तो चेंज करने के लिए भाई आपने क्या करना पड़ेगा, अपने रजिस्टर वाले ही फंक्शन के अंदर आ जाओ। और यहां पर आने के बाद आपने करना क्या है, करना यह है कि भाई हमारे पास जो ना एक होती है बॉम्ब, एक हमने क्या पढ़ा है, डॉम, और एक हम क्या पढ़ेंगे, बॉम्ब पढ़ेंगे। ठीक है, तो बॉम्ब के अंदर से हमारे पास क्या निकल कर आ जाता है, हमारा एक मेथड निकल कर आ जाता है, विंडो। विंडो किसकी बात हो रही है, जो विंडो हमारे पास हमारे ब्राउजर के अंदर ओपन हुई है, ठीक है, इसी विंडो की बात हो रही है। ठीक है, विंडो डॉट, डॉट का मतलब क्या होता है, उसके अंदर क्या है, हमारी जो भी लोकेशन है, क्या है, हमारी विंडो के अंदर जो भी हमारी लोकेशन है, कौन सी वाली लोकेशन की बात हो रही है, डॉट हाइपर रेफरेंस। अभी जो आपका हाइपर रेफरेंस है भाई, वो आपके इस वाले की बात कर रहा है, यानी कि भाई आपका जो हाइपर रेफरेंस है वो ये वाला है। ठीक है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट HRU। ठीक है, आपका जो भी हाइपर रेफरेंस है वो क्या हो जाए, हमारे पास इक्वल हो जाए, किसके इक्वल हो जाए, लॉगिन डॉट HTML। ठीक है, ये कब होगा, जब आपके पास आपका डेटा क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाए। अब आप जरा यहां पर आ जाए, मैं एक दफा क्या करता हूँ, अपनी जो भी लोकल स्टोरेज है उसको मैंने पहले क्लियर करा। क्लियर करने के बाद मैंने क्या करा, जरा अपना पेज रिफ्रेश करने देखे, मेरे पास अभी यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई भी चीज नहीं है। आपने क्या करा, अपना सबसे पहले नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर आके अपनी ईमेल डाल दी। ईमेल डालने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर आके अपना पासवर्ड डाला और रजिस्टर पर मैंने क्लिक करा। जैसे ही मैंने उसको रजिस्टर करा, यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारा जो रजिस्टर वाला पेज था वो गायब हो गया। और रजिस्टर होते के साथ ही हम कहां पर आ गए, हमारे लॉगिन वाले पेज के ऊपर आ गए। अब आप अपने पेज को बंद कर दो, रिफ्रेश कर दो, ये डेटा आपके पास कहीं नहीं जाता जब तक मैं खुद से खत्म ना करवा। ठीक है, अब करना क्या है, यूजर को लॉगिन करवाना। पहले क्या होता है, हमारे पास यूजर रजिस्टर होता है, फिर क्या होता है हमारे पास वो लॉगिन होता है। पता है वजह क्या है, अगर यूजर लॉगिन ना हो तो भाई वो वेबसाइट को नहीं देख सकता। आपने करना क्या है, अगर यूजर नेम और पासवर्ड गलत हो तो वेबसाइट पे जाने से उसको रोक दो, और अगर यूजर नेम और पासवर्ड सही हो तो उसको आगे जाना है। ठीक है,
पहले आप लोग एक काम ये कर लो, जितना मैंने आपको रजिस्टर वाला काम करवाया है ये काम कर लो, फिर लॉगिन वाला काम मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है। और इसके अंदर भाई कोई लंबी चौड़ी लॉजिक नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा मैंने कोड करवाया, ठीक है, वो इतनी लंबी मैंने लॉजिक लगवाई नहीं। शुरू कर दें हर बंदा ही काम।